अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। लॉकडाउन के दौरान जब्त गाड़ियाँ मालिकीन के हवाले करने की तैयारियाँ। हैदराबाद में 103 साल के बुजुर्ग ने लिया कोरोना का टीका। जगतियाल में बैंक में आग लगने का वाक़या, फर्नीचर और कंप्यूटर तबाह। और हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का इख्तिताम, 3 माह बाद केसों की तादाद 50,000 से कम। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को मालिकीन के हवाले करने की पुलिस की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जुर्माने की अदायगी के बाद मालिकीन को जब्त शुदा गाड़ियां हवाले करने से मुताल्लिक़ तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपी और पुलिस कमिश्नरेट को डीजीपी ऑफिस से सर्कुलर जारी किए जाने की इत्तलात हैं। ई चालान अदा करके गाड़ियाँ वापस ली जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन से गाड़ियों के मालिकीन को फ़ोन पर पैगाम रवाना किया जाएगा, जिसमें जुर्माने की रकम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जाएगा। अलबत्ता संगीन नौयत के केसेस के मामले में गाड़ी सवारों को कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं डीजीपी तेलंगाना महिंदर रेड्डी ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन के बाद ही मालिकीन को मिलेंगी। हैदराबाद में एक बुजुर्ग ने कोरोना वैक्सीन ली। उनकी उम्र 103 साल है। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले रामचंद्र शास्त्री, जो इस वक्त हैदराबाद में मुकीम है, ने खानगी हॉस्पिटल में टीका लिया। उनकी तारीख़ पैदाइश 15 जून सन 1918 है। बुजुर्ग शहर के फर्जंद के शर्मा ने कहा कि उनके वालिद का फैसला ख़ानदान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अमले ने घर पहुँचकर उनके वालिद को वैक्सीन दी है। उन्होंने पहला टीका लिया है। वो रोज़ाना पाबंदी से अखबारात का मुताला करते हैं और वो कोरोना की शिद्दत से वाकिफ हैं। वलीमा की तकरीब में बाजा बजाने पर एतराज़ करते हुए मुकामी अफराद ने फंक्शन हॉल में मेहमानों और मेज़बानों पर हमला कर दिया, जिसमें चंद बच्चे ज़ख्मी हो गए। नामपल्ली के लक्ष्मी नगर में वाक़ कम्युनिटी हॉल में ये वाक़या पेश आया, जहां वलीमा की तकरीब के मौके पर बाजा बजाने पर मुकामी अफराद ने एतराज़ करते हुए तकरीब में शरीक मेहमानों, ख़वातीन और बच्चों पर हमला कर दिया और तोड़ फोड़ मचा दी। उस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हमला आवर ने दुल्हे को नीचे धकेल दिया। पीर की रात पेश आए इस हमले के वाक़े के खिलाफ नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरी कामों को मुकम्मल करने के लिए दफातर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स व इजाज़तनामे व दीगर उमूर की अंजाम दही के लिए दक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट का क़याम अमल में लाया गया है। CEO माजिद अंसारी ने अम्बेडकर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि NRIs और दीगर अफराद को दफातर की कार्रवाइयों के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात न होने की वजह से उन्हें कई मसाइल का सामना है। उन मसाइल को हल करने के मकसद से रियासत में पहली मरतबा ऐसी पहल की जा रही है और मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल्स, खुसूसी टीमों के ज़रिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडोज़ तर्ज पर तमाम इक़दामात अंजाम दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9246 549 555 पर रब्त कायम किया जा सकता है। अब आप घर बैठे सरकारी उमूर को अपने कंसल्टेंट के जरिए अंजाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही इंक्वायरी भिजवाएंगे, अंदरून 3 वर्किंग डेज ये बतलाया जाएगा कि ऑफिशियल वर्क कितने दिन में मुकम्मल होगा और काम की तकमील के लिए किन किन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट से साबिक़ा पड़ जाता है और बाज़ औक़ात लाइल्मी, अदम फुर्सत की वजह से परेशानी होती है, जिसकी वजह से दरमियानी आदमी के इस्तेसाल का शिकार होना पड़ता है। दूसरी जानिब सीनियर सिटीज़न, पेंशन के मसाइल, अगर नागानी हालात में मौत वाक़ हो जाए तो बैंक में रहने वाला पैसा और जायदाद के मसाइल पैदा होते हैं, तो उनके लिए लीगल हेड सर्टिफिकेट्स वगैरह। और दूसरी जानिब मैं ये ख़ास तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि NRIs अपने वतन अजीज़ से दूर रहने की वजह से बेशुमार लीगल व पर्सनल प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं।
इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए शहर और रियासत के मुमताज एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियल बिजनेस और फाइनेंस कंसल्टेंट्स के अलावा हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिनमें काबिल ज़िक्र रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, GHMC के अलावा सेंटेक्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के रिटायर्ड प्रोफेसर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड ऑफिशियल्स और दीगर महकमे जात के ऑफिशियल शामिल हैं, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मुतारिफ किया गया ताकि ज़रूरतमंद असाब की खिदमत की जाए। अजला में मुकीम अफराद, चूँकि तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद है और छोटे छोटे काम के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है, तो उनके लिए भी मुख्तलिफ महकमों से नुमाइंदगी के लिए खिदमात दस्तियाब रहेगी। जून के लास्ट वीक में डेक्कन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की वेबसाइट लॉन्च की जा रही है, जिस पर मुकम्मल तफसीलात मौजूद रहेगी। मज़ीद फीडबैक के लिए ईमेल ceo@deccanprofessionalconsultants.com या फ़ोन नंबर 9246549555 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। जगतियाल के यूनियन बैंक में आग लगने का वाक़या पेश आया। कल शब शॉर्ट सर्किट के सबब बैंक में ये आग लगी, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर इंजन को दी। बाद अज़ां फायर इंजन वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। उस वाक़े में बैंक में रखा फर्नीचर और बाज़ फाइल्स जलकर खाकिस्तर हो गईं। इत्तला के साथ ही बैंक के अहदेदार भी वहां पहुंचे, जो माली नुकसान का तज्जिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के सारिफीन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकर्स में रखे सामान या दस्तावेज़ात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 2 बजे शब ये वाक़या पेश आया, जिसमें 10 लाख रुपये तक नुकसान होने का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़िले पेद्दापल्ली में एक खातून ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। ये वारदात मुगलपुरा इलाके में पेश आई। मुकामी खातून श्यामला ने अपने 14 साल के बेटे बन्नी को ज़रई कुएं में ढकेलकर उसकी जान ले ली। मालूम हुआ है कि लड़के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया और उस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना के 42,640 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 91 दिनों में 50,000 तक कमी वाक़ हुई है।62 79वें दिन ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 7 लाख से भी कम रही। हिंदुस्तान में अब ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद कम होकर 6,62,521 हो गई है। अब तक मुल्क में 2,99,26,033 लोग सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 81,839 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। लगातार 40वें दिन यौमिया नए मामलात की तादाद शिफायाब होने वाले यौमिया मामलात से कम रही। सेहतियाबी की शरह बढ़कर 96.49% हो गई। हफ्तावार मुतासरा अफराद की शरह 5% से कम रही और सरदस्त ये 3.21% है। मुतासिर पाए जाने वाले अफराद की यौमिया शरह 2.56% रही, जो कि कम होकर लगातार 15वें दिन 5% से भी कम है। तिब्बी जांच सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया और मजमूई तौर पर 39.04 करोड़ टेस्ट मुनक्किद किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को सभी सियासी जमातों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात जम्मू और कश्मीर के मौजू पर होगी। मुलाकात से पहले ख़यास आराइयों का बाज़ार गर्म है। इस बाबत अलग अलग ख़यास आराई की जा रही है कि आखिर जम्मू और कश्मीर को अब क्या मिलेगा। जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक़ किए जाने वाले आइंदा फ़ैसले की तैयारी में शामिल अफसरान में से एक ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ़ैसले को अमल के आगाज़ के तौर पर देखा जाएगा। रिकॉर्ड सतह पर चल रही ईंधन की कीमतें मज़ीद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे का इजाफा किया गया है। मुसलसल हो रहे इजाफे के पेश नज़र मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 108 और डीजल की कीमत 101 रुपये फ़ी लीटर पहुँच गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपये 50 पैसे और डीजल 88 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा
रहा है, जबकि सनती शहर मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 63 पैसे और डीजल 95 रुपये 72 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश के अनूप नगर में 108 रुपये 30 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। वर्ल्ड योगा डे के मौके पर मुंबई में मुनक्किद शुदनी तकरीब में बुर्खापोश मुस्लिम खवातीन ने शिरकत करते हुए योगा किया। साउथ मुंबई के तारीखी माधव बाग मंदिर से मुत्तसिला हाल में बीजेपी के मुकामी कौंसलर अतुल शाह ने इस तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें मुस्लिम खवातीन भी बरादरान वतन के हमरा योगा करती हुई नजर आईं। कौंसलर अतुल शाह ने इस मौके पर कहा कि योगा का ताल्लुक सेहत से है, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। नीज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमारी इस कदीम रिवायत को बरकरार रखने के लिए जो इक़दामात किए हैं, उसके नतीजे में आज पूरे मुल्क में योगा करना एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नमाज की जो अहमियत है वो भी दरअसल जिस्मानी वर्जिश है और इंसानी जिस्म को बीमारियों से दूर रखने के लिए नमाज कारआमद साबित होती है और साइंस ने भी उसे तस्लीम किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। लॉकडाउन के दौरान जब्त गाड़ियां मालिकीन के हवाले करने की तैयारियां। हैदराबाद में 103 साल के बुजुर्ग ने लिया कोरोना का टीका। जगतियाल में बैंक में आग लगने का वाक़या, फर्नीचर और कंप्यूटर्स तबाह। और हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का इख्तिताम, 3 माह बाद केसों की तादाद 50,000 से कम। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।